बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन और फंक्शन की जो है वो टाइप्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपने दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेने हैं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स जो हैं ये एक एग्जाम्पल के अंदर कंसिडर किए हुए हैं इसने। तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि एक सेट हमने ये ए ले लिया जो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, और बी हमने एक सेट ये ले लिया। ठीक हो गया। तो दो नॉन एम्प्टी सेट लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये देखें मैंने आपके सामने ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब क्या कहता है कि इसमें से आपने सबसेट लिखना है, इसमें से ऑर्डर पेयर चूज करके लिखने हैं। तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि फंक्शन एक एफ जो है वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा, यानी कि एफ एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो आपने इसमें से कोई अपनी मर्जी के नहीं चूज करने, वो एक सबसेट तो लेना है, लेकिन वो कौन से चूज करने हैं वो आगे बता रहा है। वो वाले चूज करने हैं, तो आपको बता रहा है आगे कि वो वाले चूज करने हैं कि जो आप सेट लिखेंगे उसमें जो डोमेन बने वो क्या बने, वो सेट ए बने। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पर हमारे पास हमने इसमें से ये ऑर्डर पेयर इतने सारे लिखे हैं, इसमें से हमने स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर कुछ मखसूस हमने चूज़ करके यहाँ पर लिख लिए। वो कौन से हैं देखें, 0,3, 1,5, 2,7, 3,9 एंड 4,11। इसमें से ये जो मैंने सर्कल किए ये वाले हमने लिख लिए। ठीक हो गया। अब ये हमने किस तरह लिखे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने यही लिखने हैं। तो उसने आपको कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा। फंक्शन उसने कहा ना, फंक्शन इज अ रिलेशन। एक तो रिलेशन का मतलब है सबसेट, और दूसरा रिलेशन का क्या मतलब है, कोई ना कोई ताल्लुक होगा आपस में उन कोऑर्डिनेट्स का। तो देखें यहाँ पर उसने वो एग्जाम्पल के अंदर वो ताल्लुक बताया हुआ क्या, कि y इज इक्वल टू 2x+3 वो ताल्लुक है। वो रिलेशन क्या है, 2x+3 का रिलेशन है। मतलब x के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, और +3 करें तो y का एलिमेंट बनना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। अब x के एलिमेंट कहाँ से आते हैं, x के एलिमेंट ऊपर हमारे पास a से आते हैं। तो देखें x की जगह ये सारे x हैं, ये x x x और ये x की जगह 0 यहाँ लगाएं। तो 0 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 0 + 3 3, तो 0,3 फर्स्ट वाला बन गया। फिर x का अगला एलिमेंट क्या है 1, तो x की जगह यहाँ पर नीचे 1 लगाएं। तो यहाँ पे इसके अंदर 1 इंटू 2 2 + 3 5, तो 1 x का था और आंसर y का क्या निकला 5, 1,5। तो इसी तरह ये सारे आप लगाते जाएं 2 3 एंड 4, तो ये एलिमेंट बनते जाएंगे 1 5 2 7 3 9 और 4 11। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने कुछ एलिमेंट लिखे, तो ये क्या बना, एक सबसेट बन गया। तो पहली कंडीशन क्या थी कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा या एक सबसेट होगा। ये देखें, फंक्शन इज अ रिलेशन और फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आगे क्या कहता है, कौन सा रिलेशन होगा, कि उसकी जो डोमेन होगी वो ए के इक्वल होगी। तो देखें यहाँ पर जो इस फंक्शन की हमने डोमेन है, हमारे पास डोमेन क्या आ रही है, पहले वाले एलिमेंट 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये वही लिखी हुई है जो हमारे पास सेट ए है, 0 1 2 3 4, ये वही है। तो ये हमारे दूसरी कंडीशन के फंक्शन की जो डोमेन आपने जो सबसेट लिखा फंक्शन, उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ए होगी। गॉट इट, ये सेट ए हमारा आ गया। अब इसके बाद इसकी तीसरी कंडीशन हमें क्या बताई हुई है, तीसरी कंडीशन इसे हमें बता रहा है कि देखें कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, के कोई से भी आपने ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं लिखने। ये जो आपने फंक्शन लिखा ना यहाँ पर, ये जो हमने एक सबसेट लिख लिया, ऊपर वाले ऑर्डर पेयर्स, ये जो ऊपर ऑर्डर पेयर थे इसमें से चूज करके हमने ये जो सबसेट लिखा जिसमें ये ऑर्डर पेयर आ रहे थे, ये इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर आपने ऐसा नहीं लिखना। तीसरी कंडीशन ये बता रहा है कि जिसके पहले पहले वाले एलिमेंट सेम हो। समझ आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 0 3 और 0 7 अगर मैं ये लिख देता ना इसके अंदर, तो ये फंक्शन ना बनता। गॉट इट। तो हम समराइज करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन की डेफिनेशन, एक फंक्शन एक ऐसा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का जिसके अंदर क्या बात पाई जाए, दो बातें पाई जाए। सबसेट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशन हो गया। ठीक हो गया। अब वो दो बातें कौन सी पाई जाए, वो ये बातें पाई जाए कि जो डोमेन होनी चाहिए उस सबसेट की, वो शुरू वाले एलिमेंट वो वही लिखने हैं जो आपके पास ये हो। ठीक हो गया। और दूसरा, कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं लिखना जो रिपीट हो रहा हो। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब फंक्शन के अगर मैं इसी को आपके पास जो है वो एक डायग्राम के जरिए बना के समझाऊं, तो ये देखें, ये आपने सेट ए ले लिया, ये आपने सेट बी ले लिया। अब सेट ए में हमने हमारे पास ऊपर क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ लिख ले 0 1 2 3 4। और सेट बी में क्या आ रहा है, 3 5 7 9 11, तो 3 5 7 9 और 11। तो देखें हमारे पास 0 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 की मैपिंग 3 पे करवा देंगे। 1 किस पे मैप हो रहा है, 5 पे मैप हो रहा है, तो 1 की मैपिंग हम किस पे करवाएंगे, 5 पे। और 2 किस पे मैप हो रहा है हमारे पास 7 पे, तो 2 7 पे। 3 9 पे मैप हो रहा है, तो 3 9 पे। 4 किस पे मैप हो रहा है, 11 पे, 4 11 पे हम मैप करवा देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एफ के थ्रू, फंक्शन के थ्रू, किसी रिलेशन के थ्रू ये डोमेन है हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। इस सेट को हम बोलेंगे डोमेन और इस सेट को हम बोलेंगे को डोमेन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, को डोमेन।
ठीक हो गया। तो ये डोमेन और को डोमेन के तहत हमारे पास, अब देखें फंक्शन क्या है कि इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हमारे पास बच रहा जो यूज ना हो रहा, सारे के सारे एलिमेंट यूज भी हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका आगे मैंने एरो किसी दो नंबर्स पे लगाया, ठीक है। तो ये फंक्शन की खासियत है क्या कि फंक्शन में कोई भी डोमेन का एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो आगे दो नंबर्स पे मैप हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। गॉट इट। अब फंक्शन की टाइप्स पे आ जाते हैं। तो फंक्शन की टाइप्स हमारे पास कितनी है ये देखें आपके सामने, यहाँ बुक में आपकी जो टाइप्स दी हुई हैं मैं वही डिस्कस करूंगा। तो बुक में कौन सी टाइप दी हुई है, पहले आपको दी हुई है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इनटू फंक्शन वो होता है कि डोमेन, ये आपके पास जो है इसने डोमेन दी हुई है, तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स आगे जब मैप हों तो रेंज या को डोमेन, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, को डोमेन। तो को डोमेन का जो सेट है उसका कोई ना कोई एलिमेंट रह जाए, कोई को डोमेन का ये एलिमेंट 8 बच गया ना, ये किसी पीछे किसी ए डोमेन के एलिमेंट पे मैप नहीं ना हो रहा, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो एक फंक्शन बन रहा है ये क्या बन रहा है, इनटू फंक्शन बन रहा है। ठीक हो गया। तो इनटू फंक्शन की क्या खास बात होती है कि रेंज जो है वो क्या होती है, सबसेट होती है को डोमेन का। अब रेंज क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ, देखें पहले लिख लेता हूँ, रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। रेंज कहते हैं जो एलिमेंट मैप होके बन रहा है, 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, तो जवाब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे, जवाब आ रहा है 4। 5 किस पे मैप हो रहा है, 6 पे, जवाब आ रहा है 6। तो रेंज कहते हैं जो हमारे जवाबात होते हैं, जो हमारे आंसर्स होते हैं, उसको जब आप एक सेट में बंद करते हैं उसको कहते हैं रेंज। ठीक है। तो रेंज क्या आ रही है, 2 4 6। तो रेंज का सेट आ गया 2, 4, 6, और ये सबसेट है किसका, पूरे बी सेट का। पूरे बी सेट में क्या आ रहा है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 एंड 8। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है कि इनटू फंक्शन के रेंज जो है वो क्या होगी, को डोमेन का सबसेट होगी। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट के रेंज जो है वो सबसेट हो बी सेट का, बी को हम क्या कहते हैं, को डोमेन, या फिर रेंज बी के इक्वल ना हो, जाहिर सी बात है इक्वल नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि रेंज जो है वो इससे छोटी है। गॉट इट। देन फंक्शन इज सेट टू बी द फ्रॉम ए इन टू बी का हम कहेंगे फंक्शन जो है वो ए से इनटू बी, ए से बी के ऊपर इनटू फंक्शन है। गॉट इट। अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि 1 1 फंक्शन या फिर 1 to 1, इसको 1-1 फंक्शन, आपको इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 to 1 फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। अब ये 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये इनटू मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटे, ये जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। इस 1 to 1 फंक्शन को मैं आपको ये एग्जांपल जो हमने प्रीवियस उसमें जो पीछे किया है उसी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए 1 to 1 का मतलब है कि हर डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ क्या हो रहा हो, मैप हो रहा हो, मतलब एक यूनिक इमेज रखता हो। ठीक हो गया। ये नहीं कि अब देखें 0 3 से है और 1 5 से, हर एक डोमेन का हर एलिमेंट वो आगे किसी एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दो एलिमेंट आगे किसी एक पे मैप हो जाए। मतलब अगर यूं हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल ये 0 1 2 3 और यहाँ पर होता है ए बी और सी, मिसाल के तौर पर 0 ए पे मैप हो रहा है, 1 भी आगे ए पे मैप हो जाता और फिर उसके बाद 2 बी पे हो जाता, 3 सी पे। तो ये 0 का जो इमेज है वो भी ए है, 1 का इमेज है वो भी ए है, तो ये आपके पास 1 to 1 जो है ये ना होता, ठीक है, 1 to 1 फंक्शन ना होता। 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन को पढ़ें कि अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, इसने यहाँ पर इंटू लिया हुआ है, इंटू का मतलब एक एलिमेंट यहाँ छोड़ा हुआ है, ये जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। तो इज सच दैट द सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, कि सेकंड एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर जो मैंने लिखा ये आपके सामने, तो इसमें सेकंड एलिमेंट सेम किस तरह बन रहा है, 0, A, फिर उसके बाद 1, A, तो 1, A, तो ये आपके पास सेकंड एलिमेंट सेम आ गया। सेकंड एलिमेंट सेम आ जाए तो ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं रहता, ये मैंने आपको बताया। फंक्शन तो है ये, फंक्शन के लिए क्या बात है, फंक्शन के लिए कि स्टार्ट में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और स्टार्ट वाला आगे किसी दो के ऊपर मैप नहीं होना चाहिए। सिंगल स्टार्ट वाला कोई एक एलिमेंट आगे किसी दो के ऊपर मैप ना हो। गॉट इट। तो अगर ये सिंगल एलिमेंट आगे मिसाल के तौर पर 1 यहाँ पर ए पे मैप हो रहा है, 1 यहाँ पर बी पे भी मैप हो जाता ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं रहा। ठीक है। तो अगर आगे वाले रिपीट हो भी जाएं तो कोई नहीं मसला, खैर है, तो वो फंक्शन तो रहेगा। लेकिन वो 1 to 1 होने के लिए क्या बात है कि सिंगल एक एलिमेंट एक के ऊपर ही क्या हो, मैप हो। गॉट इट। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 1 to 1 का दूसरा नाम क्या हमने पढ़ा था, इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद ऑन टू फंक्शन आता है। ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। तो देखें ये ऑन टू फंक्शन और सब सरजेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि आपके पास जब को डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो जाएं
जब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कोडोमेन वाले सेट में ना बचे और हर एलिमेंट का पीछे यानी कि डोमेन के अंदर कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद हो जिसके ऊपर वो कोडोमेन का एलिमेंट मैप हो रहा हो। जैसे M1 है, ये किसके ऊपर मैप हो रहा है, C1 के ऊपर हो रहा है, और M1 किसके ऊपर हो रहा है, C2 के ऊपर हो रहा है। तो इसमें B वाले सेट के अंदर कोई एलिमेंट बच नहीं रहा। जब नहीं बचेगा ना तो वो क्या कहलाएगा कि पूरा सेट यूज हो गया, तो हम कहेंगे इसको ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन में ये जो जवाब वाला सेट है M1 और M2, तो जवाब क्या आ रहे हैं, M1 और M2 आ रहे हैं ना, तो जवाब वाला होता है रेंज। तो रेंज क्या आ गई, रेंज आपके पास इक्वल होगी किसके, कोडोमेन के, और कोडोमेन हमारे पास क्या है, बी, पूरा सेट बी में भी क्या आ रहा है, M1 और M2। तो ये रेंज भी M1 और M2 आ रहा है और कोडोमेन का सेट के अंदर एलिमेंट्स भी क्या आ रहे हैं, M1 और M2। तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। तो देखें, इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच दैट के रेंज इक्वल हो जाए बी सेट, यानी कोड बी लिख लें या पूरा कोडोमेन लिख लें, एक ही बात है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ b इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ a, के b का हर एलिमेंट पीछे किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्टिव फंक्शन। गॉट इट। अब स्टूडेंट्स अगर 1 1 एंड ऑन टू, अब अगर 1 to 1 फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन ये दोनों मिल जाएं, ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक हो गया। अब 1 1 को हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, और दूसरे का ऑन टू का हमने क्या पढ़ा था, सरजेक्टिव। अगर इनटू और सरजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव फंक्शन मिल जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ठीक हो गया। और बाइजेक्टिव फंक्शन का हमारे पास जो नाम होता है इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं 1 to 1 कोरस्पोंडेंस या फिर 1 to 1 मैपिंग भी कहते हैं। क्या, तो अब इसमें क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 1 की हमने क्या डेफिनेशन बताई, 1 1 की डेफिनेशन बताई कि यहाँ पर हर एलिमेंट जो है आगे एक सिंगल एलिमेंट के साथ मैप हो रहा होगा, तो ये 1 1 आ गया। और ऑन टू की क्या बात है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक हो गया। इसमें जरूरी नहीं है 1 1 के अंदर इंजेक्टिव हो, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 to 1 के 1 1 के अंदर या 1 to 1 के अंदर 1 1 लिखें, या ये डैश का मतलब है TO2, 1 to 1 या फिर 1 1, इसके अंदर जरूरी नहीं है इंजेक्टिव फंक्शन हो, ठीक है। इंजेक्टिव मतलब कोई यहाँ पर एलिमेंट इसका छूट जाए, फॉर एग्जांपल ये तीसरा छूट गया, ये मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, पहला पहले पे मैप, ये दूसरा, तो ये इंजेक्टिव 1 to 1 है, ये है क्या, ये इंजेक्टिव है, लेकिन ये भी 1 1 है, और ठीक है। और दूसरा है 1 1 कौन सा हो सकता है कि ये 3 एलिमेंट है, उसके भी 3 एलिमेंट, ये भी आपके पास क्या है, ये भी 1 1 है, ठीक हो गया। तो दोनों 1 1 ही है, लेकिन ये इंजेक्टिव 1 1 है और ये सिंपल 1 1 है। तो सिंपल 1 1 चूंकि यहाँ सारे यूज हो रहे हैं, तो ये कौन सा फिर 1 1 बन जाएगा, ये ऑन टू 1 1 बन जाएगा। कि ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि इसके सारे एलिमेंट पीछे किसी एलिमेंट के साथ क्या हो रहे हो, मैप हो रहे हो। गॉट इट। तो ये अगर 1 1 और ऑन टू दोनों आ जाए तो क्या बनता है, हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। देखें फंक्शन क्या कह रहा है, फ्रॉम A to B सेट टू बी बाइजेक्टिव इफ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, सच फंक्शन इज कॉल्ड 1 to 1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द सेट A एंड B। तो ये आपको बात कर रहा है, ठीक हो गया। तो आज के लिए ये इतना ही। अगर इसमें आपको कहीं से कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ से आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।